कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। देर से आने वाला परिणाम देखने के लिए समीक्षा लगती है। मैं आज ये काम कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या आएगा? आज जो मेरे लाइफ में परिणाम है, इसका रूट कॉज कहां पर है? अगम च मूलम च विगिंच धीरे। आज जो ये फ्रूट लगा हुआ है, इसका बीज कहां पर है? और आज जो मैं बीज बो रहा हूं, इसका फ्रूट क्या लगेगा? ये देखने की जो प्रज्ञा होती है, उसको समीक्षा कहते हैं। और परमात्मा देख रहे हैं कि ये त्रस है तो क्यों है, ये स्थावर है तो क्यों है। इसने त्रस में रहते हुए ऐसा क्या उद्योग किया कि स्थावर बन गए? इसमें त्रस में रहते हुए ऐसा क्या उद्योग किया कि अनुत्तर ईमानवासी देवता बन गया? इसने त्रस में रहते हुए ऐसा क्या किया कि सिद्ध बन गया? इसने त्रस में रहते हुए ऐसा क्या किया कि नरक में चला गया? कोई नरक में भी जाएगा, कोई स्वर्ग में भी जाएगा, तो कोई उसको भेजेगा कि अपने करने से जाएगा? वो करने देख रहे परमात्मा। किसको किसी ने नरक में भेजा नहीं है। इसको देवलोक में ले जाने के लिए कोई देवदूत है? कोई देवदूत नहीं आया है। कोई विमान नहीं आएगा तुमको ले जाने के लिए। याद रखना। चलते चलते बात कर रहा हूं, थोड़ा सा बाजू में जाकर के बात कर रहा हूं। ना नरक में ले जाने के लिए यमदूत आते हैं, ना देवलोक में ले जाने के लिए देवदूत आते हैं। आत्मा अपने कर्मों से बंधी हुई, उसके कर्म ही यमदूत बनते हैं, उसके कर्म ही देवदूत बनते हैं। बाहर से कोई यमदूत देवदूत आता नहीं, दूसरा कोई सजा देने वाला नहीं है। जो तुमने किया उसी का ऑटोमेटिकली फल लगना है। सजा का कि मजा का? तुमने सजा का बीज बोया है तो सजा मिलेगी, मजा का बीज बोया है तो मजा मिलेगी। सुचिन्ना कम्मा सचिन्ना फलावंती, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फलावंती। तुमने जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। परमात्मा देख रहे। समीख पन्ने, कोई तुम्हारे पाप को माफ नहीं कर सकता है। किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारी गलती की सजा वो माफ करे। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व और भ्रम दुनिया में फैलाया जा रहा है कि तुम इसकी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे। तुम गंगा में डुबकी लगा दो, सारे पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। तुम चाहे जहां डुबकी लगा लो, जब तक तुम संयम की गंगा में डुबकी नहीं लगाओगे, जब तक तुम तपस्या की आग में नहीं उतरोगे, तब तक तुम्हारे पाप साफ होने वाले नहीं है। यदि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते तो दुनिया में कोई पापी रहता ही नहीं। किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन कुंभ मेला में कहते अमृत पड़ता है, इसी कहते लोग। तो वहां जा करके जाने वाले लोग वहां से बाहर निकलते ही क्या काम करते हैं? अमृत का काम करते हैं। कोई परिवर्तन आता है? वैसे के वैसे ही। परिवर्तन केवल परमात्मा कहते कि तुम्हारे कर्म में चेंज आएगा तो ही तुम्हारी लाइफ में परिवर्तन आएगा। और परमात्मा ये देख रहे। समीख पन्ने, प्रज्ञा कौन सी होनी चाहिए? समीक्षा। समीक्षा के मीनिंग क्या है? किसी भी बात को चारों तरफ से देखना, सिंगल एंगल से नहीं देखना है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना है। इस एंगल से देखा, उस एंगल से देखो, उस एंगल से देखा, उस एंगल से देखो, उस एंगल से देखा, उस एंगल से देखो। जितने एंगल से देखोगे उतनी तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी समझ निर्मल होती जाएगी। नहीं, ये सोच है, અને સોચ રીલા મને માલમ है ना, ये सोच हुए
बोलते ही नहीं बोलते आप। ये क्या है? ये समीक्षा नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल रिपीटेडली देते रहता हूँ, राजा श्रेणिक और कुनिक का रिपीटेडली बार बार देते रहता हूँ मैं। रोज कुनिक श्रेणिक को मारने के लिए आता था, 500 कोड़े मारने के लिए आता था, हंटर साथ में लेकर के आता था। एक दिन उसकी माँ ने उसको अक्कल दी और वो सुधर गया, और सुधरा तो उसके मन में आया कि मुझे पिता को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए, उनको वीडियो से मुक्त करना चाहिए। और वो चला, किसके लिए चला है? माफ़ी मांगने के लिए चला है, बीड़िया तोड़ने के लिए चला है। अभी राजा श्रेणिक के पास समीक्षा की प्रज्ञा होती, वो क्या देख रहे कि कुनिक आ रहा है, आज हाथ में क्या है? आज हंटर नहीं हाथ में, आज शस्त्र है हाथ में, अभी मारेगा नहीं, ये तो मुझे मार ही देगा। यदि श्रेणिक ने कुनिक के चेहरे के तरफ ओपन माइंड से देखा होता है, मारने के लिए आता हुआ व्यक्ति का चेहरा और बचाने के लिए आते हुए व्यक्ति का चेहरा एक जैसा रहेगा? मारने के लिए आने वाले व्यक्ति की चाल और बचाने के लिए आने वाले व्यक्ति की चाल अंतर रहेगी ही नहीं रहेगी। श्रेणिक देख पाया क्या? देख पाता तो सुसाइड करता क्या? श्रेणिक क्या देख रहा है? ये कल भी मारने के लिए आया था, आज भी मारने के लिए आया है। जो कल मारने के लिए आया था वो आज बचाने के लिए आ सकता है, ये सोच तुम्हारा बनता है क्या? कल जिसने विरोध किया था आज वो सहयोग कर सकता है, ये तुम्हारा सोच बन सकता है क्या? बी ओपन माइंड। समीक्षपन्ने उड्ढम अहियम तिरियम दिशासु तस्साई यथावर जय पाना से नीच नीच हिम समीक्षपन्ने। और किसी का कोई भी सोच परमानेंट नहीं रहता है। बोलो, परमानेंट बदलता है? आपका बदलता नहीं? बदलता, बदलता है। तो उसको परमानेंट क्यों मानना? वो कल था वैसा ही आज रहेगा, ऐसा क्यों सोचते आप? यदि ये सोच तुम्हारे में आएगा, दिव्य व धम्मम समीम उदाओ, ये द्वीप है। इस समीक्षा से जो जन्मता है, इस समीक्षा से जो सोच जन्मता है, वो तुम्हें सागर में से बचाने के लिए दीप बेट बनता है, आइसलैंड बनता है। कि सागर में ज्वार आएगा, सागर में भाटा आएगा, सागर में साइक्लोन आएगा, लेकिन द्वीप पर कुछ उसका असर होने वाला नहीं है। तूफान ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन अंदर में एक सोच आपके पास आ गया कि ये नित्य क्या है? चैतन्य नित्य है। नित्य क्या है? श्रद्धा नित्य है, संशय नित्य नहीं है। बोलो इस वाक्य को, बोलिए नहीं, क्या बोला मैंने आपको? श्रद्धा नित्य है, संशय अनित्य है। प्रेम नित्य है, नफरत अनित्य है। क्षमा नित्य है, क्रोध अनित्य है। क्रोध आता है और क्षमा बनी रहती है। गुस्सा आता है और गुस्सा परमानेंट किसका है? कितने घंटे गुस्सा कर सकते हैं आप? कंपटीशन ले, एक दिन कंपटीशन ले, बड़ी गजब की कंपटीशन रहेगी, कौन ज्यादा देर गुस्सा कर सके। और गारंटी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारा सामर्थ्य 15 मिनट गुस्सा करने का, मैक्सिमम 15 मिनट के आगे तुमने गुस्सा किया, तुमको हॉस्पिटल में ही पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो संवहन है, हमारा जो स्नायु है, हमारे जो नसें हैं, हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं,
वो सेवार्थ संवनन के हैं। कौन से संवनन के हैं? सेवार्थ संवनन के। और सेवार्थ संवनन में लंबा गुस्सा नहीं कर सकते कि ज्यादा इनको झेलने का सामर्थ्य नहीं है। जिनका वज्र ऋषभ नाराज संवनन होता है वो मैक्सिमम 3 घंटा गुस्सा कर सकते हैं। कौन? बोलो ना, कैसा में था कौन? वज्र ऋषभ नाराज संवनन वाले। और जिस समय वज्र ऋषभ नाराज संवनन वाला जीव जो ताकत गुस्से में लगाता है वही ताकत क्षमा में लगाता है तो केवल ज्ञान हो जाता है। 3 घंटे तक एक बार चले गए उस रास्ते पर तो केवल ज्ञान हो जाता है कि उनके पास तो ताकत है। अपना करने ताकत भी 2 कौड़ी की, गुस्सा करने की ताकत भी अपना करने की है 2 कौड़ी की। इसलिए गुस्सा परमानेंट, अहंकार परमानेंट है नहीं है। अहंकार तो जाएगा ही जाएगा। गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे। एक सयाने व्यक्ति ने अंतिम समय में अपने बच्चों को सीख देने के लिए पास में बुलाया। अपना मुंह खोल के बताया उनको। बोले देखो मेरे मुंह के तरफ। बोले देख लिया। बोले क्या देखा? मेरे मुंह में दांत है क्या? बोले। और पिता ने क्या पूछा? मेरे मुंह में दांत है क्या? बोले नहीं है। बोले जुबान? बोले जुबान है। बोले कुछ समझे? समझ जाए तो फिर बुलाने की जरूरत क्या पड़ती है? बोले समझो, मैं जन्मा तब मेरे मुंह में दांत थे क्या? अभी मैं जा रहा हूं उस समय दांत है क्या? जन्मा तब मुंह में जुबान थी कि नहीं थी? अभी भी जुबान है कि नहीं? बोले दांत बाद में आए न पहले गए? दांत बाद में आए पहले गए। जुबान जन्म से लेकर तो आखिरी तक है। हाँ बोले है। अरे बोले समझो। बोले क्या समझे? बोले जो कठोर होता है वो लंबा नहीं टिकता है, जो लचीला होता है वो लंबा रहता है। तुम जिंदगी में कभी दांत मत बनना। तुम जिंदगी में कभी दांत मत बनना। दांत चबाते हैं, टेस्ट जुबान लेती है। दांत को टेस्ट नहीं आती, टेस्ट किसको आती है? दांत चबाते हैं, टेस्ट जुबान को आती है। दांत तोड़े जा सकते, जुबान तोड़ी। दांत तो नहीं तोड़ो तो भी चले जाते हैं। जो दांत बन करके जीता है तोड़े जाते हैं। और जुबान तो कैसे जीना जीवन में? हेलो हेलो कि बोलो कौन है? जुबान जैसा। जुबान कैसी है? हाँ बिल्कुल लचीली, कठोर नहीं है। से नीच नीचहीन समीक्षपन्ने दिव्य व धम्मम समीयम उधाहु। और इस समीक्षा के प्रज्ञा से उनका धर्म ऐसा जन्मा कि मजा आ गई। ये समीक्षा से जन्मा हुआ धर्म है, ये सोच से जन्मा हुआ नहीं है। और किसकी समीक्षा करी? ऊढ़म हेयम तिरियम दिशासु तसाय जेथावर जे अपाना सेनी चनिचे ही समीक्षपन्ने दिवे वदमं समियं उदाहु। एक एंगल से इस गाथा का अर्थ आपके पास पहुंचा है। इसका और भी एक एंगल है, एक एंगल से पहुंचा है। अपने शरीर में ऊर्ध्व दिशा भी है, अधो दिशा भी है और मध्य दिशा भी है। जैनिज्म में एक साधना की पद्धति जाती है लोक पुरुष का ध्यान। किसका ध्यान? लोक पुरुष का ध्यान, विश्व पुरुष का ध्यान। 2 पांवों में 1 से 1.5 फीट का अंतर लेकर के खड़ा होना है। कहते हैं मन की शांति के लिए हमें साधना करनी चाहिए, पर ये साधना है क्या?
प्रेजेंट में रहना ही साधना है। अक्सर ऐसे होता है कि हम जहाँ हैं हम वहाँ हैं नहीं। ऑफिस में बच्चों के विचार आते हैं, किचन में ऑफिस की टेंशन और कहीं घूमने गए हो तो घर के तनाव। राइट? तो ऋषि प्रवीण ने हमें बहुत ही सिंपल तरीका सिखाया है साधना करने का, जिससे ऐसी डे टू डे सिचुएशंस को हम ईजिली हैंडल कर सके, और वह है अरहम अष्टमंगल साधना। इसमें 8 मंगल चिन्हों को और 5 महत्वपूर्ण रंगों को हम ग्रहण करते हैं। स्वास्तिक, कई सालों से हम स्वास्तिक को दीवारों पर, किताबों पर बनाते आ रहे हैं, पर गुरुदेव ने हमें इसी चिन्ह को अपने अंतर मन में उतारने की कला सिखाई है। स्वास्तिक से बैलेंस इन थॉट्स आता है और लाल रंग हमारे इमोशंस को हैंडल करता है। ऐसे ही हर एक चिन्ह का और हर एक कलर का एक प्रतीक है जो इस कोर्स में सिखाया जाता है। एनर्जेटिकली उठना, पीसफुली सोना, कन्फेशन से हमारे मन के ब्लॉकेजेस को क्लियर करना, सेल्फ हीलिंग, ऐसे कई टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। 72 आवर्स के सेशंस एवरी ईयर होते हैं जो गुरुदेव स्वयं लेते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बने, अपने अंदर छिपे संभावनाओं के द्वार खोले और बने अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन ट्रेनर। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनन्त सुख संपन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्यम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ अरहम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।